वेलकम अगेन आर के एजुकेशनल क्लासेस। सो हाउ टू अचीव जेआरएफ के लिए कैसे यहाँ पे प्रिपरेशन करनी चाहिए वो यहाँ पे मैं टिप्स बताने वाली हूँ। साथ के साथ जेआरएफ के क्या क्या बेनिफिट्स है वो भी यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ आपको। सो दैट प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। सो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर आपको 2022 का सिलेबस प्रोवाइड हो रहा है। सो यू कैन सी दिस इज़ द व्हाट्सअप नंबर एंड आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो। एंड पेपर फर्स्ट जनरल कॉमर्स मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स एंड कह सकते हैं कि यहाँ पे लेबर लॉ, जो आपका लेबर लॉ है यहाँ पे उसके भी नोट्स अवेलेबल है। सो दैट इफ़ यू वांट सो सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सअप। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। जेआरएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। जूनियर रिसर्च फेलोशिप इसकी होती है मीनिंग। सो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि ये राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है। इसको कुछ लोग यूजीसी नेट के डायरेक्ट नेम से भी जाना जाता है, बिकॉज आपका जो यूजीसी नेट है, यूजीसी नेट प्लस आपका जो जेआरएफ है उसका यहाँ पे साथ में ही प्लस मतलब कह सकते हैं कि एक साथ ही इसका एग्ज़ाम लगता है। अगर आप हाई मार्क्स लेके आते हो तब आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है, और अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो यूजीसी नेट ही क्लियर होता है। ठीक है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है वो देख लेते हैं। इसको क्लियर करने के बाद में आपको पीएचडी में आसानी से एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, इसको क्लियर करने के बाद में क्या हो जाता है, डायरेक्टली आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है। और यहाँ पर पीएचडी के लिए कोई मतलब अलग से एग्ज़ामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या है, इसका बेनिफिट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी आप काम कर सकते हो, और इसमें जो कॉलेज होते हैं वहाँ पे आप स्टडी करा सकते हो। स्टूडेंट्स को यहाँ पे जेआरएफ मिलता है, ये कह सकते हैं जेआरएफ अवार्डी होते हैं, उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है। जब आप रिसर्च करोगे किसी इस कॉलेज में पीएचडी करने के लिए, आप अगर वहाँ पे पीएचडी करोगे, रिसर्च करोगे, तो वहाँ पे आपको 35,000 रुपीज़ पर मंथली आपको दिए जाएंगे पर मंथली। ओके, सो यहाँ पर आपके बेनिफिट हो सकता है बहुत ज़्यादा। एंड आपको जेआरएफ अचीव करने के लिए टारगेट रखना चाहिए, ना कि यूजीसी नेट। ओके, अगर आप यूजीसी नेट के लिए क्लियर मतलब टारगेट रखोगे तो आप जेआरएफ आपको मिलेगा नहीं, प्लस आपका यूजीसी नेट भी छूट जाएगा। सो यहाँ पर जेआरएफ लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। सो नेक्स्ट यहाँ पे जेआरएफ की अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया जाता है, और यहाँ पे बोला गया है जो भी आप रिसर्च करते हो उनको स्कॉलरशिप भी दी जाती है। ठीक है, परीक्षा क्लियर कर देने के बाद में अगर आपको जॉब के लिए आवेदन करते हो तो वो भी यहाँ पे सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप अपनी खुद की लेबोरेटरी भी खोल सकते हो अगर आपने जेआरएफ किया है तो। अब देख लेते हैं इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी आपकी सेम है, यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो जेआरएफ का भी साथ में हो रहा है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एलिजिबिलिटी आपके पास में होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस 55 मार्क्स। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5% की रिलैक्सेशंस मिल जाती है। अगर आप ट्रांसजेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भी आपको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशंस मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपकी जो एज है वो 30 कह सकते हैं कि 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप उन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। और अगर आपकी मास्टर डिग्री इस डेट से पहले है तो भी आपको 5% का आप लाभ उठा सकते हो। सो दैट ये था आपका थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं ओवरव्यू नॉलेज जेआरएफ के बारे में। आपको मोटिवेट रहना चाहिए, बिकॉज अगर आपने जेआरएफ क्लियर नहीं किया तो आपके आगे के रास्ते बंद हो जाएंगे। सो दैट आपको क्या करना है, जेआरएफ के लिए प्रिपरेशंस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने आपको बताया बेनिफिट्स यहाँ पे क्या क्या होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ टिप्स कि आपको कैसे आपको जेआरएफ लेना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सब्जेक्ट मतलब कोई सा भी हो, चाहे से कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिक्स साइंस, हिस्ट्री, एनी वन सब्जेक्ट, मतलब लाइक दैट आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको यहाँ पे सॉल्वर्ड पेपर्स परचेज़ कर लेने चाहिए। बिकॉज सॉल्वर्ड पेपर्स से बहुत हेल्प हो जाती है। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कैसे एमसीक्यूज़ आ रहे हैं और कैसे उसके वहाँ पे ऑप्शंस कैसे आते हैं और किस तरीके से किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आपके पास में कह सकते हैं कि सॉल्वर्ड पेपर्स होना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक है वो रिपीटेड है, कौन सा ज़्यादा मोस्टली पर्पस पे पूछा जाता है,
यहाँ पे 99% कौन सा टॉपिक रिपीट होता है, तो ये भी आपको क्या है इसी मतलब सॉल्वर्ड पेपर से पता चलने वाला है। सो दैट यहाँ पे पेपर फर्स्ट का भी आप सॉल्वर्ड पेपर्स ले सकते हैं। सो दैट ये था एक टिप्स जो कह सकते हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करने का यहाँ पे बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। सो दिस इज़ द एक छोटा सा वीडियो जो आपको मोटिवेट कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स।